हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुशवाहा कंप्यूटर एंड साइबर कैफे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जितने भी 16,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन उनके ज़िला में जो उद्योग केंद्र है उसमें होना चालू हो गया है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, तो इसी के बारे में ये वीडियो है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें, देखिए कम से कम 11 डॉक्यूमेंट का चेक लिस्ट दिया गया है। इसमें 11 डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कौन डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ठीक है। और लास्ट में जो दिया गया है शपथ पत्र, तो ये शपथ पत्र भी हमारे पास है। इसी के बारे में, इसमें शपथ पत्र में कैसे आपको नोटिस से बनवाना है इसके बारे में भी हम फुल डिटेल्स इसमें बताएंगे। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको कहीं कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप जाइएगा, आपका एक बार में काम हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट नहीं होने के चलते आपस आना पड़ रहा है उनको, ठीक है। तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट लग रहा है उसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो चेक लिस्ट जारी हुआ है विभाग की तरफ से, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र, यानी जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत उनका जो भौतिक सत्यापन हो रहा है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसी के बारे में हम बताएंगे। तो देखिए, इसमें 11 डॉक्यूमेंट का मांग रखा गया है, ठीक है। 11 डॉक्यूमेंट इसमें लग रहे हैं और एक एक डॉक्यूमेंट को हम पूरे विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका है जो कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका मांगा गया है वो मांगा गया है ऑनलाइन किया गया आवेदन पत्र का भरा हुआ प्रपत्र, यानी कि ऑनलाइन जो आप किए हैं उसमें जो अपना पर्सनल डिटेल दिए हैं वो आपका मांगा गया है यहाँ, ठीक है। ऑनलाइन में किया गया आवेदन पत्र का भरा हुआ प्रपत्र। चलिए हम दिखाते हैं ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो चलिए हम अपना प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर लेते हैं और इसमें देखिए ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो आप प्रिंट करके इसको पीडीएफ में देखिए लगभग 10 पेज में आपका ये प्रिंट होगा, ठीक है। इसमें आपका फुल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, आपका जो प्रोजेक्ट डिटेल्स है वो, ज़मीन का जो है वो, आपका एजुकेशन, ठीक है, और बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट दिए हैं वो, ये सभी चीज़ इसमें आपका रहेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसमें क्या देना है, ऑनलाइन किया गया आवेदन पत्र का भरा हुआ प्रपत्र, ठीक है। एक नंबर आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या मांगा गया है डॉक्यूमेंट। तो 2 नंबर में डॉक्यूमेंट हमसे मांगा गया है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड मांगा गया है आपसे जो ऑनलाइन करते समय आपने अपलोड किया है, ठीक है। तो आधार कार्ड तो आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, आधार कार्ड तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो 2 नंबर में आपसे आपका आधार कार्ड मांगा गया है, ठीक है। तो आधार कार्ड तो अपलोड नहीं किया गया था लेकिन इस बार आपको आधार कार्ड देना है, ठीक है। 2 नंबर आप समझ गए, आधार कार्ड देना है। नंबर 3 में जो डॉक्यूमेंट है वो आपका मांगा गया है पैन कार्ड, ठीक है। तो पैन कार्ड जो आपने अपना ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया था, ये पैन कार्ड है। पैन कार्ड आपको इसका ले जाना है जीरोक्स, ठीक है, और ओरिजिनल, दोनों डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है, ठीक है उसमें, क्योंकि अगर आप केवल जीरोक्स ले जाइएगा तो फिर वहाँ ओरिजिनल मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। तो 3 डॉक्यूमेंट हो गया, ऑनलाइन किया गया आवेदन पत्र और आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथा डॉक्यूमेंट की ओर। तो चौथा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ मैट्रिक में आपसे 2 मांगा गया है डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रमाण पत्र और अंक पत्र। प्रमाण पत्र आपका हो गया जो आपको 3 साल बाद मिलता है स्कूल से वो, और अंक पत्र आपका मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आपको प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल के माध्यम से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है मैट्रिक का ये मार्कशीट है, यानी अंक पत्र, ये मैट्रिक का मार्कशीट है। और प्रमाण पत्र आपका ये है, ये देखिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो 3 साल बाद आपको स्कूल से मिलता है, ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे मैट्रिक का मार्कशीट और प्रमाण पत्र। आप ऑनलाइन करते समय केवल मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया था, लेकिन इस बार वेरिफिकेशन में आपसे प्रमाण पत्र भी एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप केवल मैट्रिक का अंक पत्र लेकर जाते हैं तो फिर आपका जो सत्यापन होगा वो रुक जाएगा, ठीक है। तो 4 डॉक्यूमेंट हम देख लिए। अब बात करते हैं पांचवा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है। पांचवा डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट है आपका इंटर प्रमाण पत्र और अंक पत्र। इसमें भी आपका प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों मांगा गया है, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं इंटर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ठीक है। तो ये देखिए, ये इंटर का आपका मार्कशीट है, यानी अंक पत्र इंटर का मार्कशीट है, और प्रमाण पत्र आपको हम दिखाते हैं। प्रमाण पत्र जो ये इंटर का है वो ये है, ठीक है। ये देखिए, ये 3 साल बाद आपको स्कूल से मिलता है, कॉलेज से, जिस कॉलेज से आप पढ़कर निकले होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर कॉलेज से उठाकर इसको ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वहाँ आपको लगेगा। तो हम डॉक्यूमेंट देख लिए, 5 डॉक्यूमेंट, इंटर प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ठीक है। छठा डॉक्यूमेंट क्या है वो हम छठा डॉक्यूमेंट अब देखेंगे, ठीक है। तो छठा डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र। अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र वहाँ देना अनिवार्य है, ठीक है। छठा डॉक्यूमेंट में आपको लग रहा है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र आप अगर नहीं बनवाए तो होंगे, क्योंकि अपलोड करते समय आपको देना था। तो जाति प्रमाण पत्र आप देख लिए, ये आपका जाति प्रमाण पत्र है, देखिए, ठीक है। ये जाति प्रमाण पत्र है, नए वाला फॉर्मेट में है। अगर आपके पास पुराना भी होगा तो चलेगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र हो गया। और 7वां डॉक्यूमेंट देखिए, इसमें हम लास्ट में बताएंगे शपथ पत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो का पार्ट है, क्योंकि शपथ पत्र आपको नोटरी से बनवाना है, और वो नहीं बनवाइएगा तो फिर आपका वहाँ काम नहीं होगा, ठीक है। ये सब डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद भी आपको शपथ पत्र बहुत ज़रूरी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि शपथ पत्र कितना, उसमें क्या क्या लगेगा और कैसे बनवाना है, ठीक है। तो 6 नंबर हम बात कर लिए जाति प्रमाण पत्र, और 7 नंबर में हम बात करते हैं निवास का, ठीक है। तो निवास में देखिए, निवास में लगेगा फिर आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। 7 नंबर में जो है आवासीय प्रमाण पत्र आपका लगेगा, ठीक है। तो आवासीय प्रमाण पत्र देख लेते हैं, ये है हमारा आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है। आवासीय प्रमाण पत्र ये फ़ोटो वाला है, नया फॉर्मेट में, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वाला है तो उससे भी काम चलेगा, ठीक है। तो आवासीय प्रमाण पत्र हो गया। और 8वें डॉक्यूमेंट की ओर हम बढ़ते हैं। 8वें डॉक्यूमेंट क्या मांगा गया है, तो 8वें डॉक्यूमेंट बैंक का चालू खाता का स्टेटमेंट और कैंसिल चेक, ठीक है। इसमें बैंक का चालू खाता का स्टेटमेंट और कैंसिल चेक मांगा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको ये समझने वाली बात है कि इसमें आपका जो मांगा गया है वो आपका स्टेटमेंट मांगा गया है, यानी जब आप अकाउंट ओपन कराए थे, किस डेट को कराए थे, उसका जो स्टेटमेंट मांगा गया। आप अपना कोई साधारण स्टेटमेंट लेकर वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। और कैंसिल चेक, तो चलिए हम दिखाते हैं कि बैंक स्टेटमेंट वो कैसा होता है। देखिए, ये जब आप अकाउंट खुलवाए होंगे तो उस जिस दिन का खुलवाए होंगे वो डेट आपका मेंशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए, बंधन बैंक का है जो आपको अकाउंट खुला है, तो यहाँ डेट दिया गया है कि कब का खुला हुआ है, ठीक है। ये प्रमाण पत्र लग रहा है, और यही आपको लगेगा। जनरल आप जब निकलवा कर ले जाइएगा तो उससे आपको नहीं होगा, क्योंकि उसमें अकाउंट ओपनिंग का डेट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा स्टेटमेंट आपको लेकर जाना है, ठीक है। और इसमें एक कैंसिल चेक मांगा जा रहा है, ठीक है। तो कैंसिल चेक आपको जो आप अपलोड किए थे वही आपको लेकर जाना है। देखिए, ये कैंसिल चेक है, वो आपको लेकर जाना है। तो आप समझ गए होंगे कि कैंसिल चेक जो है वो मांगा जा रहा है आपसे। तो कैंसिल चेक आप समझ गए। इसके बाद हम अगले डॉक्यूमेंट की तरफ से बढ़ते हैं। जो हमारा डॉक्यूमेंट है बैंक के बाद 9वां डॉक्यूमेंट, ठीक है। 9वां डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा जा रहा है वो है आपका संस्था का प्रमाण पत्र, ठीक है। संस्था का प्रमाण पत्र जो मांगा जा रहा है, संस्था का प्रमाण पत्र में आप GST दे सकते हैं। अगर आपने GST बनवाया है तो आप GST दे सकते हैं इसको,
ठीक है। तो संस्था का प्रमाण पत्र में आपको जीएसटी देना होगा। अगर आपने जीएसटी नहीं बनवाया होगा तो आप वहाँ से बात कर सकते हैं, अगर नहीं बनवाया हो तब बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने उद्योग केंद्र से बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अभी जीएसटी नहीं बनवाए हैं क्योंकि वो बहुत पहले का अकाउंट जो है वही दिए हैं। तो जीएसटी के लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि कौन सा जीएसटी बनवाया जाए। जीएसटी को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप वो देख लीजिएगा, आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो संस्था का प्रमाण पत्र में आप जीएसटी दे सकते हैं। और नंबर 10 की बात करें, ठीक है, नंबर 10 जो है, और जीएसटी हम आपको देखिए स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। ये जो देख रहे हैं आप जीएसटी है, यही जीएसटी आपको लगाना है, ठीक है। नंबर 10 में जो डॉक्यूमेंट है, चलिए नंबर 10 में जमीन का जीपीएस लोकेशन युक्त फोटोग्राफ उद्यमी सहित, ठीक है। तो ये जो फोटो आपको लेना है जिस जमीन का आपने, चलिए हम दिखाते हैं जमीन का। जैसे मैंने ये रसीद अपलोड किया है, ये ज़मीन का रसीद है। ये जिस ज़मीन का मैंने अपने ऑनलाइन आवेदन करते समय उसमें चर्चा किया है, दिया है उसका जो खाता नंबर, वो ज़मीन का इसमें रसीद जो दिए हैं, इसी ज़मीन पे आपको उद्यमी को खड़ा होकर वहाँ जीपीएस यानी आपका लोकेशन उस फोटो में आना चाहिए जो वो लोकेशन दिखाता है। तो आप लोग के अगर नॉर्मल कैमरा से तो नहीं आएगा, आप लोग प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जीपीएस वाला कैमरा, और उससे फ़ोटो खींच के उसको आप प्रिंट आउट कराकर उसमें अपना लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि ज़मीन का जीपीएस लोकेशन युक्त फोटोग्राफ आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो और उद्यमी सहित जिस नाम से उद्यमी का है वहाँ खड़ा कराकर उनको फ़ोटो लेना है, ठीक है। उद्यमी सहित लिखा गया है। और नंबर 11 में डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है शपथ पत्र, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इसमें का ये, ठीक है, शपथ पत्र। तो शपथ पत्र हम अब दिखाएंगे आपसे कि शपथ पत्र जो है वो कैसे है और उसमें क्या क्या शपथ में आपको शपथ लेना है। तो चलिए हम शपथ पत्र आपको दिखाते हैं और उसमें स्टेप बाय स्टेप, उसमें भी 11 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो मांगा गया है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन हेतु आवश्यक दस्तावेज, इसमें आपको हम समझा दिए, ठीक है। अब चलिए शपथ पत्र आपको बताते हैं शपथ पत्र में क्या मांगा गया है, ठीक है। तो ये देखिए, समक्ष श्रीमान लेख प्रमाणक, ठीक है। और यहाँ जो है आपका अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ अपना फिलअप कर लेना है, ठीक है। मैं यानी अगर आपका जो भी नाम हो और यहाँ अपना पिता का नाम, ठीक है। मैं मान लेते हैं आपका जो भी नाम है वो आपके पिताजी का नाम, अगर लेडीज है तो पति का नाम, ठीक है। गांव या मोहल्ला आपका घर जिस ग्राम में पड़ता है, पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ अपना वार्ड नंबर डालना है। उसके बाद थाना और जिला, ठीक है, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। आधार नंबर यहाँ लिखिएगा। उसके बाद लिखा गया है शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। अगर आप जेंट्स है तो करता हूँ क्रॉस कर दीजिएगा, लेडीज़ है तो करती हूँ सही रहेगा, करता हूँ क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको इसमें भी देखिए 11 स्टेप दिए गए हैं। एक एक स्टेप हम आपको बताते हैं शपथ में आपको क्या क्या भरना है, ठीक है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर कमेंट बॉक्स पूछिएगा कि हमको समझ में नहीं है। तो चलिए हम 1 नंबर इसमें बात करते हैं कि 1 नंबर शपथ में जो है वो क्या लिखा गया है। इसको आपको नोटरी से बनवाना होगा, कैसे बनवाइएगा हम वीडियो के लास्ट में बताते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर हम देखते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर जो है शपथ में लिखा गया है, यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का अस्थायी निवासी है, ठीक है। आप निवास लगाए हैं वो तो समझ गए। यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का अस्थायी, जो आपने यहाँ स्थान भरा है वही है कि ये यहाँ का अस्थायी निवासी है, ठीक है। नंबर 2 में बात करते हैं, यह कि शपथकर्ता का चयन उद्योग विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री डैश यहाँ छोड़ दिया गया है। और इसमें आपको ये भरना है कि अगर आपका युवा से हुआ है मुख्यमंत्री युवा योद्यमी तो आप युवा भरिएगा। मुख्यमंत्री ईबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग भरिएगा। अगर आप महिला हैं तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो वहाँ अपना लिखिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वर्ष 2021 में हुआ है, ठीक है।
जिसका आवेदन संख्या डैश डैश मैंने छोड़ दिया है, यहाँ अपना जो आवेदन संख्या आपका है वो आप यहाँ दीजिएगा, ठीक है। जिसका आवेदन संख्या इतना है, जो आपने एप्लीकेशन आपका है जो फर्स्ट में दिया गया है वो अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ टाइप करा लीजिएगा, ठीक है। इतना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर, ठीक है। 3 नंबर शपथकर्ता में क्या है, यह कि शपथकर्ता के अलावा शपथकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य का चयन इस योजना के तहत नहीं हुआ है, ठीक है। 3 नंबर में कहा जा रहा है कि यह कि शपथकर्ता के अलावा शपथकर्ता के परिवार के किसी भी सदस्य का चयन इस योजना के तहत नहीं हुआ है, यानी शपथकर्ता के अलावा किसी भी घर में एक ही आदमी का इसमें अलाउ है, ठीक है। चौथा नंबर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चौथा नंबर है कि यह कि शपथकर्ता एवं शपथकर्ता के परिवार का कोई भी सदस्य उद्योग विभाग के योजनाओं से पूर्व में लाभान्वित नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट में पहले कोई लिया है तो फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यह एक बार ही मिलता है। और 5 नंबर हम बात कर लेते हैं, यह कि वर्तमान में किसी शैक्षणिक, यह कि शपथकर्ता वर्तमान में किसी शैक्षणिक संस्था में पंजीकृत या इनरोल्ड या अध्ययनरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो फिर आप इस योजना से वंचित रह जाएंगे, ठीक है। आप किसी संस्था में आपका रजिस्ट्री है, आपने नाम लिखवाया है या पंजीकृत है या कहीं भी पढ़ते हैं तो आप इस योजना में नहीं रह पाइएगा, ठीक है। और नंबर 6 की बात कर लेते हैं। नंबर 6 में क्या है, यह कि मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ। अगर आप कोई रोजगार करते हैं तो फिर आप इस योजना के योग्य नहीं है, ठीक है। यह कि मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ, नंबर 6, ठीक है। और नंबर 7 में बात करते हैं, यह कि शपथकर्ता सरकारी अथवा गैर सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है। आप कहीं काम करते होंगे सरकारी अथवा गैर सरकारी में तो फिर इस योजना के आप वंचित रह जाइए, ठीक है। नंबर 8, ठीक है, क्योंकि ये बेरोजगार व्यक्ति के लिए ही जो योजना चलाई जा रही है, ठीक है। रोजगार है उनको, ये क्या होगा, इनका कहने का मतलब है यह कि शपथकर्ता के पास भारत सरकार MSME मंत्रालय द्वारा निर्गत उद्योग आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। 8 नंबर समझ गए होंगे, यह कि शपथकर्ता के बाद पास भारत सरकार द्वारा MSME एक रजिस्ट्रेशन हो तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 9 में बात करते हैं, यह कि शपथकर्ता योजना अंतर्गत ऋण प्राप्त होने के उपरांत ससमय इकाई की स्थापना करेंगे एवं ऋण भुगतान उद्योग विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार ससमय वापस करेंगे, ठीक है। 9 नंबर कहा जा रहा है कि यह कि शपथकर्ता योजना अंतर्गत ऋण प्राप्त होने का अगर आपको पैसा मिल जाता है तो आपको समय से उस योजना को चालू कराना होगा, ठीक है। एवं ऋण को भुगतान स्वसमय के अनुसार विभाग के नियम एवं शर्तों के अनुसार उसको वापस भी करना होगा, ठीक है। नंबर 10 में बात करते हैं, यह कि शपथकर्ता इकाई की स्थापना करने हेतु जिस भूमि का विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए हैं उसी भूमि पर इकाई का स्थापना करेंगे या करेंगी, ठीक है। जो आपने ज़मीन का रसीद दिया है ऑनलाइन करते समय उसी ज़मीन पर आपका जो है उद्योग लगना चाहिए, ठीक है, किसी अन्य ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो विभागीय कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। नंबर 11, यह कि शपथकर्ता द्वारा इस योजना के अंतर्गत वांछित सभी दस्तावेज जिला उद्योग केंद्र, जो भी आपका जिला उद्योग केंद्र है, अगर आपका गोपालगंज है, छपरा है, पटना है, जो भी आपका केंद्र है, ठीक है, वहाँ नाम लिखिएगा, मैं समर्पित किया हूँ वो सत्य एवं सही है, ठीक है। 11 नंबर है, यह कि शपथकर्ता द्वारा इस योजना के अंतर्गत वांछित सभी दस्तावेज जो जिला उद्योग केंद्र जो भी है अपना टाइप करा लीजिएगा, मैं समर्पित किया है वो सत्य एवं सही है, ठीक है। और सत्यापन में लिखाएगा, मैं जो भी आपका नाम है उपरोक्त शपथ पत्र में लिखी गई सारी बातों की जानकारी में सही, किसी भी प्रकार का मिथ्या या गड़बड़ी पाए जाने पर समक्ष पदाधिकारी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है, ठीक है। और यहाँ शपथकर्ता का हस्ताक्षर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि 11 स्टेप में ये आपका जो है ये शपथ पत्र है, इसको आपको नोटरी से बनवाना है। तो नोटरी से कैसे बनवाइएगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। वो जो नोटरी से आपको बनवाना है, नोटरी से आप बनवाकर उसको भी आपको वहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसा है। देखिए, ये आपका शपथ पत्र है, ये आपको नोटरी से बनवाकर और वहाँ आपको
वो जितने भी टिकट उस पे लगता है वो टिकट लगाकर आपको देना है। अगर आप इस शपथ पत्र को हमसे चाहते हैं लेना तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो का उसमें लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट के बारे में हमने बता दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।